Dear students, today we have discussed the MCQs of lesson number 1 solid state. This is the part 2 number video. My dear friend, first of all you have to take the printout from our website which is mentioned, right? And take the printout, and then after we are going to discuss about the MCQs. The topic is calculation of number of unit cell and molecular formula of the crystal. ये दो टॉपिक हमने आज यहाँ पे इंक्लूड किए हैं। छोटा सा वीडियो है दोस्तों, हम समझेंगे फॉर्मूला क्या है। अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल्स टू Na मतलब एवोगाड्रो नंबर इनटू वेट इन ग्राम्स, मतलब आपको जो एलिमेंट का वेट दिया है, इधर कंपोनेंट का वेट दिया है वो ग्राम में लेने का, डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास आइदर मॉलिक्यूलर मास इनटू नंबर ऑफ यूनिट सेल प्रेजेंस पर यूनिट सेल। मतलब अगर सिंपल क्यूब होगा तो आप 1 लेने का, बीसीसी होगा तो 2 लेंगे, एफसीसी होगा तो कितना लेंगे 4, बराबर। तो ये फॉर्मूला के ऊपर से हम शुरुआत करते हैं न्यूमेरिकल्स की और एमसीक्यू की। तो दोस्तों आज के टॉपिक में जो भी डिस्कशन है वो सब न्यूमेरिकल बेस है दोस्तों, बराबर। तो सबसे पहला नंबर का एमसीक्यू जो है वो मैं पढ़ता हूँ। नंबर ऑफ यूनिट सेल इन 4 ग्राम ऑफ एक्स एटम, एटॉमिक मास 40, which crystallize in BCC pattern, Na is equals to Avogadro number। क्या पूछा है? नंबर ऑफ यूनिट सेल गिनने का पूछा है। तो अपने पास फॉर्मूला है क्या? नंबर ऑफ यूनिट सेल is equals to which formula? Na into Wg divided by atomic mass into number of atoms in unit cell, either per unit cell। तो एवोगाड्रो नंबर जो यहाँ जो ऑप्शन दिए है उसमें Na को ऐसे ही रखा है, तो हम Na ऐसे लिख देते हैं। हाउ मच वेट इज गिवन टू यू? मास इज गिवन टू यू दोस्तों 4 ग्राम। एटॉमिक मास दिया गया आपको 40 ग्राम, और कौन सी पैटर्न दी गई दोस्तों? बीसीसी पैटर्न दी गई। मतलब आप नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंस पर यूनिट सेल कितना लिखेंगे? 2। अब इसका डिवीजन करो तो ये हो जाएगा आपका टेंसा, बराबर। अब आपको जो ऑप्शन दिए हैं उसके हिसाब से बात करें, ये Na को यहाँ साइड पे ले लो तो 1/10 इंटू 2, 1/10 को बोला गया 0.2 इंटू 0.1, सॉरी Na डिवाइडेड बाय 2, 0.Na ये कैपिटल आएगा फ्रेंड्स, बराबर। तो ऑप्शन जो हो गया आपका 0.1, ये डिवीजन 1 डिवाइडेड बाय 10 हो गया 0.1। Na मींस एवोगाड्रो नंबर डिवाइडेड बाय 2। इज इट क्लियर फ्रेंड्स? तो ये बात किसकी हो गई? पहला एमसीक्यू की। नंबर ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल्स टू Na into Wg डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास into नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंस पर यूनिट सेल। तो मास कितना था? 4, एटॉमिक मास दिया था 40, और यूनिट सेल के अंदर पर यूनिट सेल कितने एटम्स होते हैं बीसीसी में? 2, तो 2 लिखा। अगर दोस्तों मैं सिंपल क्यूब करता तो यहाँ हो जाता क्या? 1, तो 1 हो जाता तो आपका आंसर हो जाता 0.1 इंटू Na, तो आपका ऑप्शन हो जाता ए। अगर मैं एफसीसी क्रिस्टलाइज लिखता तो यहाँ हो जाता डिवाइडेड बाय 4, तो आपका ऑप्शन चला जाता डी, 0.1 Na डिवाइडेड बाय 4। तो दोस्तों इस तरह से टेक्निकली वो लोग क्वेश्चन पूछते हैं, फॉर्मूला के हिसाब से आप गिन सकते हो। इज इट क्लियर फ्रेंड्स? ओके, अब हम बात करेंगे एमसीक्यू नंबर 2 की। हाउ मेनी यूनिट सेल आर प्रेजेंट इन ए cube sphere ideally crystallized of NaCl, mass 1 ग्राम, एटॉमिक मास दिया है सोडियम का 23 और क्लोरीन का 35.5। दोस्तों यहाँ पे कोई पैटर्न नहीं दी है, सिंपल क्यूब बीसीसी के एफसीसी ऐसा नहीं बोला है, लेकिन यहाँ आपको जजमेंट करने का है दोस्तों। NaCl जो है इट हैव ए एफसीसी टाइप ऑफ अरेंजमेंट, फेस सेंटर क्यूबिक क्लोज पैक होता है। अगर सीजियम क्लोराइड होता तो हम बोलेंगे बीसीसी, बॉडी सेंटर क्यूबिक क्लोज पैक। तो यहाँ NaCl दिया है, मतलब दिमाग में आएगा क्या? नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंस पर यूनिट सेल, तो एफसीसी का लेने का। अगर सीजियम क्लोराइड दिया होता तो बीसीसी का लेने का, बराबर दोस्तों। तो कैसे गिनेंगे? तो यहाँ एवोगाड्रो नंबर, यहाँ जो आपको ऑप्शन दिए है उसके हिसाब से एवोगाड्रो नंबर का वैल्यू लेने का है। तो एवोगाड्रो नंबर का वैल्यू है 6.022 इंटू 10⁻23। अब आपको NaCl क्रिस्टल का मास दिया कितना? 1 ग्राम, तो मल्टीप्लाई बाय 1। ओके, अब मैं एटॉमिक मास की जगह पे फॉर्मूला मास यूज करूंगा।
क्योंकि NaCl जो है वो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है, आयोनिक सॉलिड है, और आयोनिक सॉलिड के लिए फॉर्मूला मास यूज होता है। तो NaCl का टोटल मास कितना हो जाएगा, तो 23 प्लस 35.5 इट बिकम्स 58.5 डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई बाय 4। क्यों 4 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि NaCl जो है वो FCC टाइप ऑफ अरेंजमेंट करता है। NaCl कौन सा अरेंजमेंट करता है दोस्तों, FCC। FCC का मतलब फेस सेंटर क्यूब। ओके फ्रेंड्स, तो अब इसका हम डिवीजन करेंगे, तो उसके लिए कैलकुलेटर का यूज करेंगे फ्रेंड्स। तो यहाँ पे 6.022 डिवाइडेड बाय 58.5 अगेन डिवाइडेड बाय 4, तो आपका आंसर आ जाएगा 0.0257 into 10⁻23। अब ये दो डेसिमल को एक और दो यहाँ ले लो, तो 2.57 into 10⁻21। क्योंकि राइट साइड मूव करेंगे उतना पावर माइनस करने का, तो दो स्टेप में राइट साइड गया, तो 10⁻2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आंसर हो गया क्या, 2.57 into 10⁻21 बराबर। तो यहाँ आपका आंसर हो गया कौन सा, डी ऑप्शन हो गया फ्रेंड्स। इज इट क्लियर, समझ में आ गई। तो दोस्तों अगर सीजियम क्लोराइड होता तो मैं यहाँ 4 की जगह पे क्या लेता, 2 लेता। यहाँ पे लोग वेरिएशन क्या कर सकते हैं, तो यहाँ मास जो है वो वेरिएशन कर सकते हैं। इधर जो आपको आयोनिक सब्सटेंस है उसको वेरिएशन कर सकते हैं, इधर BCC, FCC और सिंपल क्यूब ऐसा वेरिएशन कर सकते हैं। तो आपको सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखने का और फॉर्मूला के हिसाब से आपको आंसर लाने का रहेगा। याद रखो जेईई नीट में कैल्सी यूज नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे सीधा डिवीजन हो जाए ऐसी वैल्यू देंगे वो लोग, सिंपल डिवीजन हो जाएगा ऐसी वैल्यू, अगर आप उसका अप्रोक्सीमेट जजमेंट निकाल सकते हो। बराबर दोस्तों, अब हम बात करेंगे MCQ नंबर 3। A solid is formed by two elements P and Q. The element Q forms cubic close packing and atom P occupy 1/3 of tetrahedral voids. The formula of the compound is, मतलब ये जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें दो एलिमेंट है P and Q। Q एलिमेंट क्यूबिक क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट करता है और P एलिमेंट जो है वो टेट्राहेड्रल वॉइड का 1/3 पार्ट ऑक्यूपाई करता है। तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, तो दोस्तों सबसे पहले आपको आंख बंद करके पहले चेक करने का कि कौन सा एलिमेंट CCP, आइदर FCC आइदर HCP अरेंजमेंट ऑक्यूपाई करता है। तो यहाँ P और Q में बोला गया Q एलिमेंट ऑक्यूपाई CCP। CCP का मतलब क्यूबिक क्लोज पैक अरेंजमेंट। तो सबसे पहले लिखेंगे नंबर ऑफ OB, OB का मतलब ऑक्टाहेड्रल वॉइड, वो ऑलवेज लिख देने का n बराबर। याद रखो जो CCP अरेंजमेंट ऑक्यूपाई किया है उसके नंबर ऑक्टाहेड्रल वॉइड जितने ही होंगे, मतलब यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ Q एटम इज इक्वल्स टू n। क्यों मैंने Q एटम को ऑक्टाहेड्रल वॉइड जितना ही गिना, क्योंकि जो Q एटम जो है वो आपका CCP अरेंजमेंट ऑक्यूपाई करता है, ऐसा क्वेश्चन में लिखा है। इसलिए मैंने जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड के नंबर थे उतने ही इसके लिए ले लिए Q के लिए बराबर। अगर P एटम बोला होता कि CCP अरेंजमेंट है तो मैं लिखता नंबर ऑफ P एटम इज इक्वल्स टू n। लेकिन यहाँ कौन सा एटम है, Q एटम, कौन सा अरेंजमेंट करता है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड है बराबर, इसलिए CCP अरेंजमेंट है, इसलिए Q की नंबर्स ऑक्टाहेड्रल वॉइड जितने ही होंगे। इज इट क्लियर, ओके। अब हम लिखेंगे नंबर ऑफ TV का मतलब टेट्राहेड्रल वॉइड, तो ऑलवेज ऑक्टाहेड्रल वॉइड से डबल होते हैं, तो यहाँ लिखूंगा मैं 2n और लिखूंगा नंबर ऑफ P एटम्स, तो वो कितना होगा, तो लिखा है टेट्राहेड्रल वॉइड का 1/3 पार्ट ऑक्यूपाई किया है, तो 2n मल्टीप्लाई बाय 1/3। अगर टेट्राहेड्रल वॉइड का 50% बोला होता तो मैं 1/2 करता, 75% बोला होता तो 3/4 करता बराबर, 25% पूछा होता तो 1/4 करता। कभी कभी परसेंटेज में भी देते हैं दोस्तों, तो परसेंटेज बोले तो 25% 1/4, 50% 1/2, 75% क्या करेंगे हम 3/4। इज इट क्लियर फ्रेंड्स, ओके। तो अब हम लिखेंगे यहाँ P इज टू Q, P का वैल्यू आपका आ गया 2n/3 और Q का नंबर है n, ये n कैंसिल हो गया, एलसीएम ले लो तो ये 3 इधर चला जाएगा तो 2:3, मतलब फॉर्मूला हो जाएगा P2Q3। फॉर्मूला क्या हो जाएगा P2Q3। इज इट क्लियर फ्रेंड्स,
श्योर दोस्तों, ये न्यूमेरिकल में कहाँ कहाँ चेंज कर सकते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। सपोज नंबर ऑफ एटम पी की क्यू की जगह पे नंबर ऑफ पी बोल दिया होता है, क्यू एटम जो सीसीपी करते हैं उसकी जगह पे पी एटम सीसीपी करते होते हैं, तो मैं लिखता नंबर ऑफ पी एटम इज इक्वल्स टू एन। और ऐसा बोला था क्यू एटम 1/3 पार्ट ऑक्यूपाई करता है टेट्राहेड्रल वॉइड का, तो टेट्राहेड्रल वॉइड 2n होता, इससे डबल। और नंबर ऑफ क्यू एटम के लिए क्या करता है 2n/3, तो p/q में फॉर्मूला चेंज हो जाता, वो हो जाता p3q2। क्या हो जाता p3q2 बराबर। कभी कभी आपको ऐसा पूछे कि टेट्राहेड्रल वॉइड की जगह पे बोला होता है, यहाँ पे यही क्वेश्चन होता कि भाई क्यू एटम सीसीपी अरेंजमेंट करता है बराबर, और पी एटम टेट्राहेड्रल वॉइड का वॉइड की जगह पे ऑक्टाहेड्रल वॉइड का 1/3 पार्ट ऑक्यूपाई करता है, तो यहाँ पे लिखता नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड की जगह पे वापस लिखता ऑक्टाहेड्रल वॉइड। क्यों? क्योंकि पी एटम क्या ऑक्यूपाई करने का बोला, ऑक्टाहेड्रल वॉइड बराबर। तो यहाँ में लिखता n into 1/3, तो p/q n/3 n, तो 1:3, तो आंसर हो जाता pq3। तो ये हिसाब से दोस्तों वो लोग चेंज कर सकते हैं, लेकिन बेसिकली आपको ये हिसाब से आपको न्यूमेरिकल समझने का है बराबर। क्या करने का फिर से एक बार रिवाइज करता हूँ कि भाई, और पहले एज्यूम कर लेने का नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड n बराबर, फिर जो एटम सीसीपी एफसीसी और एचसीपी ऑक्यूपाई करता है उसके लिए ऑक्टाहेड्रल वॉइड जितने ही नंबर लिख दो। यहाँ पे लिखा है क्यू एटम क्या करता है, सीसीपी अरेंजमेंट करता है, मतलब उसके नंबर ऑक्टाहेड्रल वॉइड जितने होंगे। अब देखा कि भाई आपका पी एटम टेट्राहेड्रल वॉइड में है, इसलिए एज्यूम कर लिया कि नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड इससे डबल होंगे 2n बराबर, और बोला कि 1/3 पार्ट ऑक्यूपाई करता है, तो 2n को 1/3 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, और फिर p/q n कैंसिल हो गया, एलसीएम निकाल दिया 2:3, आंसर हो गया p2q3। समझ में आई दोस्तों बात? तो ये दोस्तों तीसरा क्वेश्चन था। अब हम फोर्थ क्वेश्चन के ऊपर आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसमें मेंशन किया गया है, इन ए फेस सेंटर क्यूबिक लेटाइस, इन ए फेस सेंटर क्यूबिक लेटाइस atom A occupy the corner position and atom B occupy the face center. क्या बोला गया, इन ए फेस सेंटर क्यूबिक लेटाइस atom A occupy the corner and atom B occupy the face center. If one of the B atom is missing from one of the face center point, the formula of the compound is, मतलब यहाँ पे दो टाइप के आपको जो क्वेश्चन पूछे वो है। सबसे पहले एटम ए कॉर्नर में है, तो लिखेंगे नंबर ऑफ एटम्स ए। एटम ए कहाँ पे दोस्तों, कॉर्नर में है, तो कॉर्नर कितने होते हैं 8, और कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन होगा 1/8। ये 8 कैंसिल हो गया, तो नंबर ऑफ एटम ए हो गया 1। अब लिखेंगे नंबर ऑफ एटम बी, तो 6 × 1/2 करेंगे। क्यों 6 × 1/2? क्योंकि फेस जो होती है वो 6 होती है। फेस मतलब बाजू, कोई भी क्रिस्टल की फेस देखो तो लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम, फ्रंट एंड बैक बराबर। तो 6 × 1/2, क्योंकि एक फेस का कंट्रीब्यूशन होता है 1/2 कोई भी क्रिस्टल के अंदर। कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन होता है 1/8, फेस का कंट्रीब्यूशन होता है कितना 1/2, सेंटर का कंट्रीब्यूशन होता है 1, और एज सेंटर का कंट्रीब्यूशन होता है 1/4। याद रखने का, फेस का कितना होता है 1/2, फिर से कॉर्नर का होता है 1/8, सेंटर का होता है 1, और एज सेंटर, एज किसको बोलते हैं, तो दोस्तों ये आपका क्यूब है, उसमें इसको बोला जाएगा कॉर्नर, इसको बोला जाएगा सेंटर बराबर। ये जो मैं लिखा वो हो जाएगा फेस सेंटर, और यहाँ पे अगर मैं कोई पॉइंट लिखूंगा तो उसको बोलूंगा एज सेंटर बराबर। तो ये हो गया आपका एज सेंटर। ओके दोस्तों, तो नंबर ऑफ एटम भी क्या होगा 6 × 1/2, लेकिन आगे ऐसा बोला है कि 1 एटम बी इज मिसिंग फ्रॉम द फेस। तो एटम बी कितने थे दोस्तों, 6 थे, 6 फेस, तो हर एक फेस में एक था बराबर, उसमें से एक मिस हो गया, तो 6 की जगह पे क्या करने का 5। अगर 2 मिस किए होते तो 4 लिखने का, 3 मिस कर दिए तो 3 लिखने का। समझ में आया?
तो ये हो गया आपका क्या 5/2। अब फॉर्मूला पूछा A:B, तो A हो गया 1, ये हो गया 5/2, एलसीएम ले लो तो 2:5, तो फॉर्मूला होगा A2B5। फॉर्मूला क्या हो गया दोस्तों A2B5। तो ये आपका 4th नंबर का एमसीक्यू हुआ। और 5th नंबर के बारे में बात करते हैं। तो 5वां एमसीक्यू है 3 एलिमेंट A, B and C crystallize into a cubic solid lattice, atom A occupy the corner। तो नंबर ऑफ एटम है कॉर्नर में, तो 8 into 1/8 पहले लिख देने का, बराबर। B atoms occupy the cube center, मतलब नंबर ऑफ एटम B क्यूब होता है कितना, क्यूब का सेंटर 1 और उसका मल्टीप्लिकेशन भी 1 से करने का, बराबर। और नंबर ऑफ एटम C, तो नंबर ऑफ एटम C, तो बोला एज सेंटर में, कहां पे है एज सेंटर, तो एज होती है 12 एज होती है दोस्तों। कितनी एज 12, देखो कैसे, ये फर्स्ट एज, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, 6 7 8 9 10 11 एंड 12। तो 12 एज और एज का कंट्रीब्यूशन होता है 1/4। तो ये आंसर आ गया आपका 1, ये आंसर 1 और ये आंसर 3। तो फॉर्मूला A:B:C क्या होगा 1:1:3, तो ABC3 ये आंसर होगा। तो आपका आंसर 5वें का क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, सी ऑप्शन आएगा। इज इट क्लियर माय डियर फ्रेंड्स। अब आएगा क्वेश्चन नंबर 6, तो इसको पहले एलिमिनेट कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो है द यूनिट सेल ऑफ ए बाइनरी एलॉय, द यूनिट सेल ऑफ ए बाइनरी एलॉय कंपोज्ड A and B, बाइनरी एलॉयज क्या करता है, कंपोज्ड A and B मेटल है CCP स्ट्रक्चर, क्यूबिक क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर है, with atom A occupy the corners and B occupy the center of each face of the cube। मतलब ये सेंटर में कॉर्नर में बोला गया है, ये आपका एटम A हो गया, और दूसरा बोला गया क्या B एटम occupy the face center, तो ये आपका हो गया B एटम। तो कॉर्नर कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8, और फेस कितने होगी, तो 1 2 3 4 ये 5 और ये 6, बराबर। अब आपको पूछा गया क्या दोस्तों, if during the crystallization of the alloy in the unit cell 2 A atom are missing, the overall composition per unit cell is, 2 A atom missing है, तो पहले लिखेंगे क्या, नंबर ऑफ एटम A, क्या करेंगे, तो 8 into 1/8, लेकिन 2 मिसिंग है, तो यहां करेंगे क्या 6, तो ये हो जाएगा आपका 3/4, बराबर। फिर लिखेंगे क्या, नंबर ऑफ एटम B, तो 6 into 1/2, यहाँ कोई मिसिंग बोला नहीं है, तो ये हो गया आपका 3, तो A:B 3/4:3, तो 3 कॉमन कैंसिल हो गया, तो 1/4:1, 4 एलसीएम ले लो, तो 1:4, तो फॉर्मूला हो गया आपका कौन सा AB4, लेकिन AB4 ऑप्शन में है, तो पहला लिखा है AB6, फिर लिखा है AB5, फिर लिखा है AB8 और फिर लिखा है A6B24। तो इसको आप 6 से मल्टीप्लाई करो तो आपका हो जाएगा A6B24। तो आपका आंसर कौन सा आएगा दोस्तों, डी आंसर आएगा A6B24। इज इट क्लियर। अब आएगा आपका 7th नंबर का एमसीक्यू। An alloy of copper, silver and gold is found to have a copper forming the simple cubic close packing lattice। एक एलॉयज है, मतलब मिक्स मेटल है, जिसमें 3 मेटल दी गई, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड। उसमें बोला गया कॉपर जो है वो क्यूबिक क्लोज पैकिंग है। इफ सिल्वर एटम ऑक्यूपाई द फेस सेंटर, सिल्वर कहां पे बोला, फेस सेंटर, एंड गोल्ड एटम्स आर प्रेजेंट एट द बॉडी सेंटर, देन द फॉर्मूला ऑफ द एलॉय विल बी। तो पहले जो सीसीपी होता है वो ऑलवेज कॉर्नर में होता है, तो सीसीपी में कौन है दोस्तों, कॉपर,
तो यहाँ एटम ए की जगह पे आप लिखेंगे कॉपर, बराबर। तो यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ Cu एटम, तो हो जाएगा 8 इंटू 1/8, क्योंकि 8 कॉर्नर्स होते हैं और उसका कंट्रीब्यूशन होता है 1/8, राइट। अब आएगा क्या, नंबर ऑफ Ag एटम, Ag का मतलब सिल्वर, तो सिल्वर बोला है फेस सेंटर में, कहाँ बोला है, फेस। तो ये जो है वो आपका फेस सेंटर होगा, 1 2 3 4 5 6, तो 6 इंटू 1/2। एंड नंबर ऑफ Au एटम, Au मतलब गोल्ड एटम, तो वो कितना हो जाएगा, तो बोला सेंटर में, तो ये जो है आपका सेंटर, ये आपका हो गया Au। तो सेंटर होता है 1 इंटू 1, सेंटर में ऑलवेज एक ही एटम होता है और उसका कंट्रीब्यूशन भी कितना होता है दोस्तों, 1, बराबर। तो ये हो गया आपका 1, ये हो गया 3, ये हो गया 1। तो फॉर्मूला का कंपोजिशन हो जाएगा Cu is to Ag is to Au, तो 1 is to 3 is to 1, मतलब Cu Ag3Au, Cu Ag3Au, मतलब Cu एक, Ag 3 बार और Au कितनी बार, 1 टाइम। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन आंसर होगा फ्रेंड्स आपका। समझ में आ रहा है ना दोस्तों, बहुत इजी बात है। और लास्ट क्वेश्चन है 8th वन में लिखा है प्रोवोक्साइट ए मिनरल ऑफ टाइटेनियम, प्रोवोक्साइट इज अ मिनरल ऑफ टाइटेनियम, प्रोवोक्साइट इज अ मिनरल ऑफ टाइटेनियम is found to contain calcium atom at the corner, मतलब यहाँ पे बोला गया Ca कैल्शियम एटम कॉर्नर में, ऑक्सीजन एटम एज अ फेस सेंटर, मतलब यहाँ हो जाएगा ऑक्सीजन एटम फेस, ये आपका फेस सेंटर हो गया। एंड टाइटेनियम एटम एट द सेंटर ऑफ क्यूब, मतलब यहाँ आ जाएगा आपका Ti, बराबर। बोला ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ टाइटेनियम इन द मिनरल इज, टाइटेनियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा दोस्तों, तो सबसे पहले हम गिन लेते हैं नंबर ऑफ, ये आपका 8वां एमसीक्यू है, नंबर ऑफ Ca एटम। तो कैल्शियम एटम कितना है आपका 8, कॉर्नर 8 है और उसका कंट्रीब्यूशन 1/8, आंसर हो जाएगा 1। फिर आएगा नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, तो फेस कितनी होती है दोस्तों, 6, 1 2 3 4 5 6, तो 6 इंटू 1/2, ये हो जाएगा 3। एंड नंबर ऑफ टाइटेनियम Ti एटम, तो वो कहाँ पे दोस्तों, सेंटर में 1 इंटू 1, बराबर। तो अब इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो Ca is to O is to Ti, तो 1 is to 3 is to 1, बराबर। तो फॉर्मूला हो गया CaO3Ti। अब आपको इसका ऑक्सीडेशन नंबर गिनने का है, आपके पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ गया, अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर गिनते हैं। तो Ca प्लस 3O प्लस Ti इज इक्वल्स टू 0, बराबर। कैल्शियम का ऑक्सीडेशन नंबर पता है दोस्तों +2, क्योंकि वो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स है। 3 इंटू ऑक्सीजन का चार्ज होता है -2, बराबर। और टाइटेनियम का आपको गिनने का है, इज इक्वल्स टू 0, तो ये हो जाएगा आपका +2 - 6 प्लस Ti इज इक्वल्स टू 0, देयरफॉर Ti इज इक्वल्स टू हो जाएगा क्या, +4। Ti इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, +4। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी। इज इट क्लियर? तो दोस्तों ये आज का जो वीडियो है हमारा, वो पर्टिकुलर सिर्फ और सिर्फ अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ यूनिट सेल, ये फॉर्मूला कितने क्वेश्चन बन सकते हैं उसके बारे में बात की है। फिर वॉइड्स के ऊपर से फॉर्मूला कैसे बनाने का, उसका भी एक न्यूमेरिकल देखा, जो तीसरा था उसमें भी हमने डेप्थ में बात किया। और उसके बाद जो भी क्वेश्चन थे वो क्रिस्टल फॉर्मेशन के ऊपर से थे, और वो भी मैंने आपको बताया कि अगर कॉर्नर कितने होते हैं, तो 8 कॉर्नर होते हैं और उसका कंट्रीब्यूशन होता है 1/8, सेंटर कितना होता है 1, उसका कंट्रीब्यूशन भी होता है 1, फेस होती है 6, तो उसका कंट्रीब्यूशन होता है कितना 1/2, और एज होती है 12, उसका कंट्रीब्यूशन कितना होता है 1/4। तो जो हिसाब से एटम कहाँ पे लोकेट किया है उसके हिसाब से आपको गिनती करके फॉर्मूला ऑफ द क्रिस्टल बनाने का है। जितने एटम मिसिंग है उतना सबट्रैक्ट करने का रहेगा, बराबर। तो दोस्तों मेरा ये ट्राई अपने दोस्तों तक पहुंचाइए,
राइट। मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।